Hello, dear students and parents. Success. NEET and IIT Academy, proud to announce 40 days crash course program for NEET and IIT aspirants by our expert faculty. Classes will start from 23rd of March, timing from 8 a.m. to 1 p.m. Enroll immediately to secure your seat in MBBS or IIT. I wish you all the best. You can contact 965 2924 369. Our centers are located at Malakpet and Toli Chowki. अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी भयानक जंग के सबब पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। इस दौरान खलीजी ममालिक के साथ साथ अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी के असरात अब हिंदुस्तान में भी पूरी तरह महसूस किए जा रहे। मौजूदा सूरत हाल में कई तरह के इल्जामात का सामना कर रही मोदी हुकूमत ने बड़ी पेशरफ्त करते हुए ईरान से राब्ता किया। खबरों के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने ईरान के अपने हम मनसब सैयद अब्बास इराक़ची से टेलीफोन गुफ्तगू की, जिसमें इलाकाई तग़य्युरात के बारे में तफसीली से तबादला ख्याल किया गया। इस सिलसिले में वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी। वज़ीर ख़ारिजा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि ईरान के वज़ीर ख़ारिजा से तफसीली बातचीत हुई, जिसमें जारी तनाज़े के हवाले से ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर गुफ्तगू हुई और मुस्तक़बिल में भी हमने राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। ईरान के सरकारी खबरसा इदारे के मुताबिक हिंदुस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान गुफ्तगू में इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने गुज़िश्ता 11 दिन के दौरान ईरान के मिनाब शहर में वाक़े लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर मिसाइल हमले और गैर फौजी मुक़ामात और अवामी खिदमात के मरकज़ पर होने वाले वसी हमलों समेत ईरानी अवाम पर की गई अमरीकी और इसराइली जारहियत से हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारिजा को आगाह किया। मशरिक़ वसत में जारी जंग के सबब हवाई ईंधन काफी महंगा हो गया, जिसका असर अब हवाई सफर करने वालों की जेब पर पड़ने वाला है। ईंधन में बढ़ी हुई कीमत का बोझ कम करने के मकसद से एयर इंडिया ग्रुप ने अपनी परवाजों पर फ्यूल सरचार्ज बढ़ाने का ऐलान किया। इस कदम के बाद एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की घरेलू और बैनुल अक़वामी दोनों तरह की परवाजों के टिकट महंगे हो जाएंगे। ये इजाफा एक साथ नहीं किया गया, बल्कि 3 अलग अलग मराहिल में इसका निफाज होगा। दरअसल मशरिक़ वसत बहरान के सबब ईंधन की कीमतों में शदीद इजाफा देखने को मिल रहा। एयरलाइंस के मजमूई खर्च का तकरीबन 40% हिस्सा ईंधन पर खर्च होता है। हिंदुस्तान में ATF पर ज्यादा एक्साइज ड्यूटी और वैट होने से एयरलाइंस का खर्च बढ़ जाता है। मौजूदा हालात में एयर इंडिया ने फैसला किया कि ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों का बोझ कम करने के लिए फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया जाए, जिसका निफाज 3 मराहिल में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के रहने वाले 30 साल हरीश राणा को ख्वाहिश मर्ग की इजाजत दे दी है। हरीश राणा गुज़िश्ता तकरीबन 13 बरस से कोमा की हालत में बिस्तर पर हैं। अदालत ने अपने फैसले में हिदायत दी कि उन्हें नई दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के पीलिएटो केयर शोबे में दाखिल कराया जाए, ताकि तिब्बी निगरानी में उनका इलाज मरहलावार वापस लिया जा सके और पूरी कार्रवाई उनकी इज्जत वक़ार को बरकरार रखते हुए अंजाम दी जाए। ये फैसला जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस KV विश्वनाथन पर मुश्तमिल बेंच ने सुनाया। अदालत ने समाअत के दौरान इस मामले को निहायत अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि यह फैसला देना आसान नहीं था, मगर ऐसे हालात में इंसानी वक़ार और मुसलसल तकलीफ को भी नज़र में रखना ज़रूरी है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा है कि ये एक इंतहाई तकलीफदा सूरत हाल है और अदालत इस नौजवान को तवील अजियत में मुब्तला नहीं देख सकती। उनके मुताबिक अब वो मरहला आ गया है जहाँ आखिरी फैसला करना नागुज़ीर हो जाता है। अदालत ने हरीश राणा के खानदान की तारीफ भी की और कहा कि उनके अहले खाना ने गुज़िश्ता बरसों में गैर मामूली सब्र और वाबस्तगी का मुजाहरा किया। अदालत के मुताबिक किसी से हकीकी मोहब्बत का मतलब यही है कि मुश्किल तरीन वक्त में भी उसका साथ न छोड़ा जाए। हरीश के अहले खाना ने बरसों तक उनकी देखभाल जारी रखी और हर मुमकिन इलाज कराया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा है कि एक ही शख्स है इस मुल्क में जो 12 सालों में उनके मोदी हुकूमत के सामने झुका नहीं, वो हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी जी हैं। वो ये भी कहती हैं कि वो ऐवान में खड़े होकर बेझिझक सच बोलते हैं और सच उनसे बरसर इख्तिदार तबके से हजम नहीं होता। प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट अहाते में मीडिया एहलकारों से बात करते हुए भी मौजूदा हालात पर राहुल गांधी के तबसरे को बहुत अहम करार दिया। एक
میڈیا اہلکار نے پرینکا سے اس بات پر ردعمل حاصل کرنے کی کوشش کی کہ راہل گاندھی نے LPG سلنڈر کی قیمت بڑھنے کی بات کہی تھی جو ثابت ہوئی، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی نے جو کہا ہے وہ سچ ہوا ہے۔ وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ آنے والے وقت میں بحران مزید بڑھے گا، کیونکہ وہ سنستھائیں نشپکش رہی نہیں جن پر آدھارت ہمارا لوکتنتر ہے، اس لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ تو اب ان کو یہ باتیں پچتی نہیں ہیں، تو کبھی پینٹ کی بات کریں گے، کبھی کچھ کہیں گے کہ انہوں نے یار کہہ دیا، کچھ کہہ دیا۔ ایک گہرائی ہوتی ہے نا بات کی، بھاشا ایک چیز ہوتی ہے لیکن گہرائی بھی ہوتی ہے۔ کووڈ-19 ویکسینیشن سے متعلق معاملوں میں سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سنایا۔ عدالت نے مرکزی حکومت کو ہدایت دی کہ کووڈ-19 ویکسین لینے کے بعد اگر کسی شخص کو سائیڈ افیکٹ مضر اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایسے معاملات میں راحت دینے کے لیے نو فالٹ کمپنسیشن سسٹم تیار کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ نظام مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود کے ذریعے نافذ کیا جانا چاہیے۔ عدالت کے مطابق اس پالیسی کا مقصد ان لوگوں کو مدد فراہم کرنا جنہیں ویکسینیشن کے بعد مضر اثرات کا سامنا کرنا پڑا۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ اسی نئی پالیسی میں ایسے معاملات کے لیے معاوضے کا التزام ہوگا جہاں ویکسین لینے کے بعد سنگین مضر اثرات سامنے آئے ہوں۔ حالانکہ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ ویکسینیشن کے بعد ہونے والے مضر اثرات کی نگرانی کے لیے موجودہ نظام پہلے سے کام کر رہا، وہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اس نگرانی کے نظام سے متعلقہ ڈیٹا وقتاً فوقتاً عوامی کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کو درست معلومات ملتی رہیں اور شفافیت برقرار رہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما جے رام رمیش نے لوک سبھا میں اسپیکر کو عہدے سے ہٹانے کی تحریک پر جاری بحث کے درمیان اپنی ایک پرانی سوشل میڈیا پوسٹ دوبارہ شیئر کرتے ہوئے موجودہ پارلیمانی صورتحال پر سوال اٹھائے ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنی 10 فروری کی پوسٹ کو ری پوسٹ کرتے ہوئے 1954 میں ہونے والی پارلیمانی بحث اور اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کے طرز عمل کا حوالہ دیا۔ جے رام رمیش نے اپنی تازہ پوسٹ میں کہا کہ لوک سبھا میں اسپیکر کو ہٹانے کی تحریک پر ہونے والی بحث کے دوران پارلیمانی امور کے وزیر نے یہ بات فخر کے ساتھ کہی کہ اس بار بحث کے لیے 10 گھنٹے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ دسمبر 1954 میں اسی نوعیت کی تحریک پر صرف 2.5 گھنٹے کا وقت مقرر تھا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اس موازنے کے دوران کئی اہم پہلوؤں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 18 دسمبر 1954 کو جب لوک سبھا میں اسپیکر کو ہٹانے کی تحریک پر بحث ہوئی تو اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نہ صرف ایوان میں موجود رہے بلکہ انہوں نے خود بحث میں حصہ بھی لیا۔ جے رام رمیش کے مطابق نہرو نے اس موقع پر ایوان کی صدارت کرنے والے نائب اسپیکر سے درخواست کی تھی کہ اس معاملے میں اپوزیشن کو حکومت کے مقابلے میں زیادہ وقت دیا جائے۔ ضلع عادل آباد میں بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے مقصد سے ضلع پولیس کی جانب سے ایک عظیم الشان میگا جاب میلہ منعقد کیا گیا۔ اس میگا جاب میلے میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی 67 کمپنیوں نے شرکت کی اور ہزاروں نوجوانوں کو روزگار کے موقع فراہم کیے۔ اس جاب میلے میں ضلع عادل آباد کے علاوہ حیدرآباد، نظام آباد، کریم نگر اور ورنگل سے تعلق رکھنے والی کمپنیوں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر تقریباً 7500 بے روزگار نوجوانوں نے شرکت کی، جن میں سے تقریباً 2100 نوجوانوں کو مختلف کمپنیوں میں ملازمتیں حاصل ہوئیں۔ ضلع سنگاریڈی ایڈیشنل کلکٹر پانڈو نے مشورہ دیا کہ مردم شماری کے فرائض کو صحیح طریقے سے انجام دیا جائے، تبھی حکومت کو مستقبل میں متعلقہ طبقوں کے لوگوں کو فراہم کیے جانے والے بنیادی ڈھانچے اور فلاحی اسکیموں پر عمل آوری کے بارے میں سمجھوتا ہوگا اور اس پر عمل آوری کا موقع ملے گا۔ مردم شماری 2027 کے اعزاز میں کلکٹریٹ آڈیٹوریم میں تحصیلداروں، میونسپل کمشنروں، MPDOs اور متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کے لیے تربیتی کلاسز کا اہتمام کیا گیا جو مردم شماری کے عمل میں شامل ہوں گے، جبکہ یہ ٹریننگ اس مہینے کی 13 تاریخ تک 3 دن تک جاری۔ حیدرآباد کے ایک ماسٹر ٹرینر آگاہی فراہم کر رہے مردم شماری کی تیاری کیسے کی جائے، ٹیکنالوجی کا استعمال اور دیگر مسائل پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے بتائے گئے۔ BRS پارٹی کی جانب سے تشکیل دی گئی فیکٹ فائنڈنگ ٹیم نے حیدرآباد کے مضافاتی علاقے کوکاپیٹ کے قریب نیو پولیس علاقے میں واقع بھاگیہ لکشمی منرلز کریشننگ یونٹ کا دورہ کیا اور وہاں جاری مبینہ غیر قانونی مائننگ اور کرشنگ سرگرمیوں کا جائزہ لیا۔ BRS قائدین نے الزام عائد کیا ہے کہ یہ کرشنگ یونٹ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے بھانجے رمیش ریڈی کے قریبی ساتھیوں سے تعلق رکھتا ہے۔ معائنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے BRS
लीडरों ने कहा है कि इस मुकाम पर कई बेज़ाब्तगियां सामने आई हैं। फैक्ट फाइंडिंग टीम में MLC डॉक्टर दासुजी श्रवण कुमार, BRS जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर RS प्रवीण कुमार, राजेंद्र नगर इंचार्ज पत्तुलोला कार्तिक रेड्डी, साबिक चेयरमैन SC/ST कमीशन डॉक्टर एरुल्ला श्रीनिवास, साबिक रुकन BC कमीशन किशोर गौड़ और दीगर शामिल थे। ఈరోజు భారత రాష్ట్ర సమితి కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షులు శ్రీ కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు, అదేవిధంగా మాజీ మంత్రివర్యులు డిప్యూటీ లీడర్ ఆఫ్ ది అపోజిషన్ ఇన్ ది అసెంబ్లీ గౌరవనీయులు శ్రీ తన్నీరు హరీష్ రావు గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు ఒక నిజ నిర్ధారణ బృందం ఈరోజు నియోపోలిస్ అంటే గచ్చిబౌలికి కూతవేటు దూరంలో కోకాపేట పక్కనే ఉన్నటువంటి ఒక నియోపోలిస్లో शहर हैदराबाद के पुराने शहर के चारमीनार इलाके में वाक़ कूंचे नसीम शहरान मार्केट में एक मकान में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। मुकामी अफराद की इतला पर रेस्क्यू अमला फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गया और जख्मियों को इलाज के लिए एस्ट्रा हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां उनका इलाज जारी। वाक़े की इतला मिलते ही AIMIM के चारमीनार MLA मीर जुल्फ़िकार अली मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस मौके पर पत्थरगट्टे के कॉरपोरेटर सोहेल कादरी और दीगर मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। कायदीन ने मुतासरा खानदान से मुलाकात करके उन्हें हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। पुलिस और फायर ब्रिगेड के एहलकार आग लगने की वजूहात मालूम करने में मसरूफ, जबकि मुकामी अफराद के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई के बाइस बड़ा हादसा टल गया। हुकूमत के विप आदि श्रीनिवास ने BRS लीडर KTR की जानिब से स्पीकर के फैसले पर की जाने वाली तनकीद का सख्त जवाब दिया। आदि श्रीनिवास ने कहा कि दानम नागेंद्र और कड़ियम श्री हरि की नाअहली से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर स्पीकर के फैसले के बाद KTR बेजा रद्दमल जाहिर करते हुए सख्त बयानात दे रहे। उन्होंने कहा कि KTR से यौम सियाह करार दे रहे और जमहूरी इक़्तिदार की बातें कर रहे, लेकिन सबसे पहले उन्हें अपनी 10 साल हुकूमत के दौर को याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि KTR को दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले अपने दामन में झांकना चाहिए। आदि श्रीनिवास के मुताबिक जमहूरियत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम खुद BRS हुकूमत के दौर में हुआ। उनका कहना था कि अपोजिशन जमातों, अवामी तंजीमों और आम अवाम के लिए BRS की 10 साल हुक्मरानी हर दिन एक सियाह दिन की तरह थी। ప్రజా సంఘాలను మీ పరిపాలన తీరుతోటి చీకటి రోజులుగా, చీకటి యుగంగా మీ నియంతృత్వపు పరిపాలన ప్రజాస్వామ్యాన్ని కూని చేసిన తీరును మీరు మర్చిపోయారని అడుగుతా ఉన్నా. ఈరోజు ప్రజా ప్రతినిధులుగా ఇతరుల పార్టీ నుంచి గెలుపొందిన వారందరినీ కూడా చట్టం సాక్షిగా तेलंगाना के सयाहत व सकाफत के वजीर जुप्पली कृष्णा राव ने कहा है कि रियासती हुकूमत सयाहत के शोबे को मजबूत बनाने और तेलंगाना को मुल्क में एक अहम मुकाम के तौर पर पोजीशन देने के लिए पुरअज़्म है। हिमायत नगर में तेलंगाना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के दफ्तर में एक जायजा मीटिंग की सदारत करते हुए वजीर ने चेयरमैन पटेल रमेश रेड्डी, मैनेजिंग डायरेक्टर क्रांति वेल्लूरी और सीनियर ओहदेदारों के साथ रियासत भर में सयाहत की तरक्की के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। जायजा में सयाहती मकामात की तरक्की, बुनियादी ढांचे की बेहतरी, सयाहती असासों का इस्तेमाल, फरोग और तशहीर, आमदनी पैदा करना, हरिता होटलों के कामकाज और ज़ेर इल्तवा कामों की हैसियत जैसे मसाइल का अहाता किया गया। जिले कलेक्टर संगारेड्डी P प्रवनिया ने कहा है कि 99 दिनों के लिए पब्लिक गवर्नेंस प्रोग्रेस प्लान प्रोग्राम के कामयाब निफाज में बल्दियाती इदारों के अवामी नुमाइंदों की शिरकत बहुत अहम है। रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने हैदराबाद के मुतल्लिका आला ओहदेदारों के साथ तमाम जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस माह की 12 तारीख को अवामी नज़्म नस्क़ प्रोग्रेस प्लान प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर बल्दियाती इदारों के अवामी नुमाइंदों के लिए मुनक्किद किए जाने वाले तरबियती प्रोग्राम पर एक जायजा मीटिंग की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि नवमुंतखब सरपंचों, म्यूनसिपल काउंसलरों और म्यूनसिपल चेयरमैनों को इस माह की 12 तारीख को मुनक्किद हो रहे तरबियती प्रोग्राम के जरिए गवर्नेंस के बारे में मुकम्मल समझबूझ फराहम की जाएगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।